इजराइल अब गाजा पर लगातार हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 36 ठिकानों पे माना जा रहा है कि एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई है। सीज फायर टूट गया है जो जनवरी में हुआ था, ये सवाल उठ रहा है। सवाल काफी सारे उठ रहे हैं क्योंकि माना जा रहा था कि जो सीज फायर चलेगा वो बीच में ही टूट गया और इजराइल जो एक के बाद एक 36 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, इससे गाजा में काफी हलचल मची हुई है। आप कैसे देखेंगे? जो तस्वीरें मैं पीछे दिखाऊंगी, पहले तो ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, ये वो एयर स्ट्राइक की है जो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? स्नेहा, देखिए, आप जब किसी भी निगोशिएशन में जाते हैं और वो भी काइंड ऑफ दो देशों का निगोशिएशन हो अगर या दो सेनाओं का निगोशिएशन हो, तो वहां जवान की बड़ी वैल्यू होती जी है। बिल्कुल। आप उसके पीछे भी अगर मक्कारी दिखाओगे, चोरी दिखाओगे, तो इजराइल जैसा देश सहन नहीं करेगा। देखिए, वो वैसा देश है कि चारों तरफ से इस्लामिक देश है उसके पीछे, इकलौता यहूदी देश है, सरवाइव कर रहा है। तो सरवाइव अपनी बदौलत कर रहा है, अपनी ताकत के बल पे कर रहा है। वो ताकत नहीं होती, वो मतलब अंदर से वो स्वाभिमान नहीं होता, तो इजराइल बचा नहीं होता। निगोशिएशंस हुए, निगोशिएशंस ये हुए कि चलिए हम लोग सीज फायर करते हैं, आपके जो कैदी हमने बंद कर रखे हैं हमारी जेलों में, जो हमास के आतंकी हैं, हमास समर्थक हैं, हम उनको छोड़ देंगे। आपने जो हमारे लोगों को अगवा किया है, आप उनको छोड़िए। लेकिन हमास ने क्या किया? हमास ने जो जिन शवों को लौटाया, हम तो आएंगे उस पर, जिन शवों को लौटाया स्नेहा, उन शवों में कुछ शव बदल दिए, कुछ शवों की जगह कुछ और किसी और की बॉडी भेज दी। आरोप भी तो एक स्वाभिमानी देश ये सब क्यों बर्दाश्त करेगा? दूसरा, आप हो क्या? अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी देश अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निगोशिएशन करता है, क्यों करता है? हमने जैसे कांधार में जो हिजबुल के आतंकी थे, जिन लोगों ने, उन लोगों ने जब IC-814 को कांधार में हाईजैक किया और हमने मसूद अजहर को छोड़ा, हमने आतंकियों से निगोशिएट क्यों किया? क्योंकि वो आम लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे। देश के स्वाभिमान की बात। आपने कहा कि हम ये जो आपका प्लेन है, इसके जो सवारी हैं, जो भारतीय हैं, हम उनको खत्म कर देंगे, हमारे इस आतंकी को छोड़ दो। बिल्कुल। भारत सरकार उस समय मजबूर हुई, हमने छोड़ा, मसूद अजहर छोड़ा गया। तो ये आम लोगों के ऊपर जब आप ऐसा करते हो, और आप क्या कर रहे हो? आपने साल भर से ज्यादा समय से आपने उन लोगों को अपहृत करके रखा है। छोटे छोटे बच्चे, एक तो 1 आध साल का बच्चा है, मर गया, वो उसकी डेड बॉडी दे रहे हो आप। तो आप ये समझो कि किस तरह के लोगों से इजराइल डील कर रहा है। लोगों को ये बुरा लगता है, या मिडिल ईस्ट के देश बोलते हैं कि भाई आप बहुत जुल्म कर रहे हो, आप बहुत जुल्म कर रहे हो। लेकिन जब वो घटना हुई इजराइल के अंदर, जो नरसंहार हुआ अक्टूबर 7 को, उस नरसंहार में पूरे गाजा में जश्न हो रहा था, पूरे गाजा में लोग जश्न मना रहे थे। तो आप ये समझो कि किस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ इजराइल डील कर रहा है। और इजरायलियों का या यहूदियों का दुनिया में फिर कोई दूसरा देश भी नहीं है, वही एक जगह है जिसको वो डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। अब बात हुई सीज फायर क्यों टूटा? नेतन्याहू कह रहे कि आपने निगोशिएशन टेबल पर बैठ के झूठ बोला है। और निगोशिएशन हमने नहीं तोड़ा है, आपकी तरफ से तोड़ा गया। और यही कारण है कि आप देखिए 400 से ज्यादा आम पैलेस्टीनियंस की जो है खबर है कि उनका देहांत हो गया। द गार्डियंस लिख रहा है, BBC लिख रहा है, दुनिया के अखबार यही लिख रहे हैं कि भाई सीज फायर टूट गया है। अब इजराइल का जो गुस्सा है, हमारी, आपकी, या कोई आम आदमी जब इसको देखेगा, उसको लग सकता है कि भाई नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ, जब कोई देश ये झेलेगा स्नेहा, जो हम आपको अगली स्लाइड में दिखा रहे हैं, ये है वो परिवार है, ये पूरा परिवार है। इस परिवार का शव दिया जाना था, उसमें इस महिला का शव नहीं लौटाया गया। ठीक, बाद में इस पर भी बहुत बवाल हुआ। और शव जैसे लौटाए गए, जब ये सारे के सारे शव जो है रेड क्रॉस को पहले हमास ने सौंपा, रेड क्रॉस के लोग लेके इजराइल तक गए। जब ये बॉडीज पहुंची हैं, पूरा इजराइल रोया है, और इन बॉडीज को पूरे हमास के लोगों ने, गाजा के लोगों ने सेलिब्रेट किया है। जब ये बॉडीज हैंडओवर किए जा रहे थे, दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। फिर आप कहते हो मानवता, मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स, पता नहीं क्या क्या। आप ये बताओ कि जो गाजा 80% खत्म हो चुका है, गाजा में कुछ बचा नहीं है इसमें, लेकिन बावजूद इसके इजराइल भी यही दावा कर रहा है कि रिहाई जो नेगोशिएट किया गया था कि रिहाई की जाएगी, जब बंधकों को रिहाई नहीं की जा रही है, शायद इसी वजह से सीज फायर टूट। अभी भी वो कह रहे हैं कि आपने जो हमारे बंधकों को रखे हैं, उन पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, आप उनको छोड़ो।
आप उनको छोड़िए। देखिए, इजराइल के बारे में एक बात कही जाती है, म्यूनिख के ओलंपिक में जब इजरायली खिलाड़ियों को वहां पर निशाना बनाया गया तो मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन चलाया जी। 20 साल तक। कुछ आतंकी तो मतलब मौत के कुएं में बैठे हुए थे, मौत का इंतजार कर रहे थे, उनको भी उनके घर में घुसकर मारा, किसी को जर्मनी में, किसी को फ्रांस में, किसी को मिडिल ईस्ट के किसी देश में जी। मतलब वो ऐसा ऑपरेशन था, आप समझो कैसा देश है वो, एक भी मौत भूलता नहीं भूलता है जी। सिंपल बात है। उसके लिए एक एक इजरायली का जीवन, एक एक यहूदी का जीवन है। दुनिया में क्या बताया जाता है कि जब आप लाइफ काउंट देखते हो कि दुनिया में कौन सबसे ज्यादा कीमती है, किनकी लाइफ के लिए कौन सा देश क्या कर सकता है, तो वो इजरायली उसमें सबसे आगे आते हैं। हमने हाल फिलहाल ये देखा कि हमारे लोग अगर मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं या रूस यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं, तो हमने ये देखा कि भारत सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव स्टांस लेकर के युद्ध क्षेत्र में अब बकायदा एयरफोर्स का प्लेन उतरा है जी। लोगों को लेकर वापस आए हैं। तो हमने इस तरह की चीजें देखी नहीं थी, लेकिन इजराइल सालों से ये कर रहा है। आपने अगर एक भी यहूदी को कहीं भी किसी भी देश में निशाना बनाया है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आप चाहे जिस भी संस्था के हों, जिस भी संगठन के हों, जिस भी देश के वजह है कि सीज फायर की फिक्र ही नहीं करी। इसीलिए आप समझो कि म्यूनिख ओलंपिक का ऑपरेशन आप पढ़ोगे तो माथा घूम जाएगा कि कोई देश अपने लोगों का बदला अगले 20 साल तक ले रहा है जी। तो आप समझो उनका कन्विक्शन क्या है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा लोगों की जब आप इस तरह से सेलिब्रेट करके जी, ये सेलिब्रेशन है आपका, आप तालियां पीट रहे हो, आप तालियां पीट रहे हो, आप सीटी बजा रहे हो, आप खुश हो रहे हो, वहां लोग डांस कर रहे हैं और उसमें क्या लौटाया जा रहा है ये जी। तो उसी दिन ये तय हो गया था कि इजराइल इस चीज पर रुकेगा नहीं ज्यादा देर। दूसरा, अब अमेरिका में बाइडेन सरकार है नहीं जी, जो इजराइल को रोक सकती है, मना सकती है। ट्रंप बैठे हैं, तो एक तरह का फ्री हैंड है। अब देखो यही है गाजा से, इतना ही गाजा है, ये करीब करीब 10 किलोमीटर चौड़ा है और 24 या 27 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई जी। ठीक है, 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई, और यही पूरा का गाजा पट्टी कहते हैं इसको। इसमें अलग अलग जगह है। अभी मैक्सिमम आबादी करीब 20 लाख की आबादी केवल इतने इलाके में, बाकी सब ये ऊपर से अटैक करना शुरू किया था इजरायली आर्मी ने जी, यहाँ से मारना शुरू किया। अब यहाँ लास्ट इलाके में खान यूनिस और राफा के इलाके में, अब देखो तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। क्या अंजाम होगा? 20 लाख लोगों का जीवन नारकीय है। दुनिया के इस्लामिक देश तमाशा देख रहे हैं, धमकी हर कोई देता है, कर सकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। व्हाइट हाउस भी उधर से बड़े खुलेआम कह रहे हैं कि भाई जो हुआ है 400 लोगों की मौत हो गई है, मतलब उनको अफसोस नहीं है इस बात का। बात अफसोस करके क्या करोगे भाई? पहली लड़ाई किसकी है? पहली लड़ाई फिलिस्तीनियंस की है, गाजा के रहने वाले लोगों की। आपने ये रास्ता चुना है जी। आप अगर वो कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान के जिम्मेदार खुद है, आपने ये रास्ता चुना है। 7 अक्टूबर को आप सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आपने ये मौका दिया है। अब जो कुछ भी हो रहा है, आप भाई बताइए, ये बगल में यहाँ पर एक और इस्लामिक देश है जॉर्डन, ये रहा इजिप्ट, बगल में सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, सारे देश हैं, सब के सब इस्लामिक देश हैं। इन 20 लाख लोगों की चिंता किस देश को है? जॉर्डन को है? इजिप्ट को है? ये वो लोग हैं इसमें कि यहाँ अगर बॉर्डर खोल दें तो ये आबादी यहाँ चली जाए जी। ये बॉर्डर खोल दे तो ये इधर चली जाए। जान बचा के तो लोग भागेंगे जी, बिल्कुल। जान बचाकर इधर भाग नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इन शहरों पर इजरायली आर्मी का कब्जा है जी। करीब करीब 20 लाख लोगों की आबादी जो है वो अब खान यूनिस और राफा के इलाकों में है, जो इजिप्ट और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। लेकिन वहां किसको चिंता? क्या इस्लामिक देश इस बात की चिंता कर रहे हैं कि भाई उन 20 लाख लोगों का क्या होगा? पहला तो आपका बनता है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, इन पर आने से पहले क्या आप इस बात की चिंता कर रहे हो? आप बहुत ये बात करते हो, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो, तो ब्रदरहुड दिखाते हुए आपने अपने बॉर्डर कहां खोल दिए? जॉर्डन कहां अपने बॉर्डर खोल रहा है? दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश कहां बोल रहा है कि हम इनकी मदद करेंगे? डायलॉगबाजी सब कर रहे हैं जी, कि इजराइल को रोकेंगे, इजराइल को रोक देंगे जी। लेकिन आप रोक सकने की स्थिति में हो नहीं। मिडिल ईस्ट में इकलौता न्यूक्लियर पावर है इजराइल, और इसीलिए है क्योंकि उसको पता है कि आप किसी भी दिन उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तो न्यूक्लियर पावर है जी। और मिलिट्री अलाई के तौर पर देखोगे तो उसके पीछे अमेरिका जैसा मिलिट्री अलाई है, तो किसी की हिम्मत हो नहीं रही है। आप सही गलत पे जाते हो तो आपको पहले ये तो सोचना पड़ेगा ना कि ये सब शुरू कैसे हुआ जी। आज जो पिछले 3 साल से करीब करीब 3 साल से ये जो गाजा के अंदर बम्बार्डिंग हो रही है, ये बम्बार्डिंग तो नहीं कर रहा था इजराइल। तो क्या मान लिया जाए, कब रुकेगा आखिर ये जो एयर स्ट्राइक हो रहा है? ये एक अंतहीन दास्तान है जी। इसकी
इसका अंत कब होगा, ये कब रुकेगा, आम लोगों का मारा जाना कब आंकड़े रुकेगा। आ रहे हैं, अभी 400 के आंकड़े आए हैं। हाँ देखिए ना, अब जो मैं बता रहा था, ये पहला इलाका नॉर्थ गाजा, यहाँ से इजरायली सेना ने मारना शुरू किया, गाजा सिटी होते हुए दर अल-बला, खान यूनिस, राफा, ये इजिप्ट बॉर्डर है, ये पूरा ये ना, इजिप्ट आ गया, ये जॉर्डन है, ये देश भी अपने बॉर्डर नहीं खोल रहा है, ये देश भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है। अब पब्लिक यहीं पर है, इन्हीं इलाकों में। ऊपर से पहले यहाँ से जब मारना शुरू किया तो लोग इधर भागना शुरू किए, नॉर्थ गाजा से गाजा सिटी, फिर जब आर्मी गाजा सिटी आ गई, ये दर अल-बला की तरफ आ गए, फिर इधर आ गए, अब यहाँ पर ठीक है। ये वहां है कि पूरी सिविलियन यहीं पर इकट्ठा है। अब सिविलियंस का क्या काम है, सिविलियंस को खुद को बचाना चाहिए। सिविलियंस क्या कर रहे हैं, सिविलियंस वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक तरह की दीवार खड़ी कर रहे हैं हमास आतंकियों के लिए, उनको आप सुरक्षा दे रहे हो। आपको लग रहा है ये लड़ाई दरअसल सिविलियंस बनाम इजराइल है ही नहीं, ये हमास लड़ाई लड़ रहा है आम लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर, उन आम लोगों को ये बताकर कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। अगर कोई लड़ाई किसी के लिए लड़ी जाती है तो कभी तो ये होगा कि फायदा होता हुआ दिखे जी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें पूरा गाजा बर्बाद हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है। जिन इलाकों पर इजरायली आर्मी आ चुकी है, ये पूरा का पूरा इलाका ना इजराइल नो मैन्स लैंड घोषित कर देगा। इसको प्लेन बना दिया चुका है, एक बिल्डिंग नहीं है इन इलाकों में जी। 100% अगर आप एक नंबर लेते हो, उसमें 80% कहानी खत्म है, 20% वो बचा है जो जर्जर इमारतें हैं। वही तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गाजा में तो कुछ बचा नहीं जी। तो जो रही खुशी, वो जो बची खुची इमारतें हैं, उनमें बॉम्ब ब्लास्ट करके हम उनको उड़ा देते हैं, उनके जमीनों के नीचे जो हथियार हैं उनको रिकवर करके उनको फोड़ देते हैं और गाजा की आबादी कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। ये शिफ्टिंग वाली बात दुनिया तय करे जी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि गाजा में बचा क्या है, किस लिए लड़ रहे हो। अब इस लड़ाई का तुक है नहीं, लेकिन वही है जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की को कुछ लोगों ने फंसा रखा है, वैसे ही हमास को ईरान ने और बाकी ताकतों ने फंसा रखा है। उनको लगता है कभी वो दिन आएगा जब इजराइल हार जाएगा, तो उस दिन का इंतजार करिए। और आप आखिर वो कभी दिन आएगा, हाँ, उसी कभी दिन के चक्कर में आम लोगों की वहां पर जान ली जा रही है। बताइए, दुनिया के अखबार लिख रहे हैं ना कि 400 लोग चले गए, ये कौन 400 लोग होंगे? इसमें मैं आपको बताता हूँ अधिकतम बच्चे होंगे जी। मैंने पढ़ा भी कि काफी बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं। तो आपको चिंता है बच्चों की और महिलाओं की, आपको लड़ाई की चिंता है। तो ये सब डायलॉगबाजी जो मिडिल ईस्ट के देश और दुनिया के लोग करते हैं कि इजराइल की तरफा गलती नहीं है जी। ये कहानी वहां से शुरू हुई। आप अभी भी निगोशिएशन टेबल पर फेयर नहीं हो भाई। निगोशिएशंस के टेबल पर अगर आप ये झूठ बोला जा रहा है, और आप देखो क्या है कि दुनिया में सबसे कम आबादी जब धार्मिक तौर पर देखोगे तो यहूदियों की और इस्लामिक कट्टरपंथियों की बहुत पुरानी लड़ाई है। इस लड़ाई में वो चाहते हैं कि बार बार इजराइल को बेइज्जत किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, और यही कारण है कि आप जब छोटे बच्चों का शव लौटा रहे हैं उसमें वहां नाच गाना हो रहा है, लोग सीटियां बजा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। तो इस बेइज्जती को इजराइल कैसे ले, आप कैसे समझते हो? एक ऐसा देश जो चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, जिस पर 24/7 खतरा है, वो देश कैसे रिएक्ट करेगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा।